बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, एक कुत्ता और एक मैना। ये एक ललित निबंध है। तो बच्चों, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? क्या कभी घर में या आसपास रहने वाले पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया है आपने? मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध कैसा है और पाठ के इस शीर्षक से क्या पता चलता है? इन सभी बातों पर आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ एक ललित निबंध पर आधारित है। इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए समय को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का निबंध, एक कुत्ता और एक मैना की। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और कमजोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्राय यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपनी रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो, इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, पर न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वहां पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं उसका संग स्वीकार नहीं करता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक घटना छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। तो लेखक बता रहे हैं कि जो गुरुदेव थे उनका कुत्ता कितना अच्छा था। आखिरी वक्त में भी वो पता नहीं कैसे वहां तक पहुंच गया और उनकी अंतिम विदाई तक वहीं बैठा रहा। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहने दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम
सुराखों से ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। तो लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने एक मकान में रहना शुरू किया तो वहां पर मैना ने अपना घोंसला बनाना भी शुरू कर दिया। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें तो हो जाया करती हैं। तो लेखक बताते हैं कि किस प्रकार की बातें करते हैं पशु पक्षी, यानी कि पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति, ओ बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। और पति कहता है और क्या। तो लेखक बताते हैं कि शायद पक्षियों के बीच में आपस में इसी तरह की बातें होती होंगी। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी बिडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। तो उस मैना और उस कुत्ते के बारे में आभास किया लेखक ने और जाना कि कैसे पशु और पक्षी मानवता के एक उदाहरण हैं। तो बच्चों, ये लेख लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आइए जानते हैं इनका परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, ये था परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।